सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद भी अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसे कई सारे वाकई राजधानी लखनऊ में ही सामने आ रहे हैं। हालांकि मानकों के मुताबिक बड़े बड़े भवनों का निर्माण न होने से आए दिन होने वाले हादसों को देखते हुए सरकार ने भविष्य में किसी भी भवन के मानचित्र को सशर्त मंजूर करने पर रोक जरूर लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और मानकों के विपरीत बने भवनों के चलते एक के बाद एक लगातार कई घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत, लखनऊ के लेवाना होटल का हादसा और हाल ही में ट्रांसपोर्ट नगर में बिना मानक के बने भवन के गिरने से 8 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई न किए जाने से ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ ऐसी कई बिल्डिंग बनी हुई हैं जो मानक के विपरीत हैं, मगर लखनऊ विकास प्राधिकरण की मेहरबानी के चलते इनमें धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर, दफ्तर और दुकानें संचालित की जा रही हैं। बिल्डिंगें जो आपका ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी हुई है, हाँ, उसमें जो इतने लोग मरे हैं, हाँ, उसके बारे में कम से कम सोचें उनके बच्चे का क्या हाल, बच्चे कैसे पल रहे, क्या हो रहा, ये सब तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इसके बारे में सोचे, जो गिर गया उसके बारे में ध्यान नहीं देती है। वो सब सरकार तो करती नहीं है, और ना कोई मुआवजा, जो लोग मर गए उसको कुछ नहीं मिला, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बस पूछ लिया, काम खत्म हो गया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी और एलडीए देगा या डिपार्टमेंट को रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। और मानव, मुझे लगता है कि जो मानव की क्षति होती है ना, वो बहुत क्रिएटिव होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा नहीं बन सकता था या बहुत कुछ देश के लिए अच्छा कर सकता था, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो भी बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं, ऐसा बनाए कि वो भविष्य में लंबे समय तक चले। जो पढ़ रहे हैं वहाँ जैसे दिल्ली में होगी, तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी जान ना गंवानी पड़े किसी मटेरियल कॉस्ट की वजह से। मतलब लो टाइप का मटेरियल लग गया या सरिया खराब लग गई, उसके अंदर जो भी सीमेंट है, जो प्रोडक्ट है, तो इस तरीके का गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट इस चीज़ पे हो जाना चाहिए। अधिकारी को भी थोड़ा इस चीज़ का आदेश दे देना चाहिए कि भैया जो भी मटेरियल है वो अच्छा लगे, जिससे किसी भी मतलब आम लोगों की, आम जनमानस का हानि ना हो। दिल्ली की घटना के बाद यूपी के आला अफसरों ने सभी परिषद और प्राधिकरण को निर्देश जारी किया है कि किसी भी भवन का मानचित्र अब सशर्त मंजूर न किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर की घटना कुछ और ही बयां कर रही है। इस मामले में लोगों का कहना है कि सरकार ने जिन अधिकारियों को इसके लिए लगाया है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बट जो घटना हो गई है, ग्राउंड लेवल पे काम करके उनकी फैमिलीज को जो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट है सरकार, क्योंकि जो डैमेज हो गया है वो तो रिकवर नहीं होने वाला। बट एटलीस्ट अगर उनको कुछ भी बैकएंड में सपोर्ट मिल जाता है तो दैट विल बी गुड फॉर अस देम, और वो स्टिल सर्वाइव तो कर सकते हैं और मतलब लिवलीहुड में रह तो सकते हैं। अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो जनरेशन कहीं गलत तरह डाइवर्ट होगी और उसके कॉन्सिक्वेंस अलग होंगे। सिंपल। मेरे हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो अवैध बिल्डिंगें हों या गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर वो अपने हिसाब से वो देखें, उसको फॉलो कराएं। अगर वो बिल्डिंग मानक तहत नहीं है तो उसको बंद करें, सील करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीति के बाद भी अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। लखनऊ के कई इलाकों में अवैध निर्माण से बहुत सारे बेमौत मारे गए हैं। हाल में ट्रांसपोर्ट नगर की घटना का वो देखें तो 8 लोग एक बिल्डिंग के गिरने से बेमौत मारे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 3 छात्रों की मौत बेसमेंट में पानी के भरने से हो गई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया था कि इस तरह की घटनाएं अवैध निर्माण या जर्जर बिल्डिंगों की वजह से हो रहा है, जिस पे कड़ा कदम उठाएं और ठोस कार्रवाई करें। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी अभी नींद से नहीं जाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने कड़े निर्देश के बावजूद अधिकारी नींद से कब जागेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।